नमस्कार दर्शक, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि एक वृत्त की यानी वन सर्कल की त्रिज्या यानी रेडियस इस प्रकार बढ़ जाती यानी इंक्रीज होती है ताकि that is such that इसकी परिधि यानी वो सरकमफेरेंस 15% यानी 15% बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। वृत्त के क्षेत्र यानी इन एरिया ऑफ सर्कल में मतलब प्रतिशत वृद्धि होगी। परसेंटेज में क्या इंक्रीज होगा, परसेंटेज में क्या इंक्रीज होगा वो निकालने को बोला है। देखो यहाँ पर पहले तो देखो यहाँ पर हमें सर्कल को समझना पड़ेगा, वृत्त को समझना पड़ेगा। देखो सर्कल ऐसा होता है, सर्कल ऐसा होता है, सर्कल ऐसा होता है, वृत्त। अब देखो बीचों बीच में यानी कि मिड में, बीचों बीच में यानी कि मिड देखो सेंटर होता है, केंद्र होता है। मतलब बीचों बीच के पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। आगे देखो ये सेंटर से हमने देखो इसको परिधि बोलते हैं, इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, इसको परिधि बोलते हैं, इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये जो पूरा गोल लेंथ है, ये जो गोल लंबाई उसको परिधि बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। अब मान लो सपोज ये परिधि के ऊपर का हमने कोई एक बिंदु लिया, कोई एक पॉइंट लिया। अब आगे जैसे हमने ये पॉइंट को ये सेंटर से मिलाया, केंद्र से जोड़ा, यानी लंबाई बनता है, लेंथ बनता है, उसको रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। कॉल रेडियस, कॉल त्रिज्या, कॉल रेडियस, कॉल त्रिज्या, कॉल रेडियस, कॉल त्रिज्या। वापस देखो पहले हमने ये सर्कल बनाया तो ये पूरा गोल लंबा है, इसको परिधि बोलते हैं यानी सरकमफेरेंस बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। अब इसके बीचों बीच में जो पॉइंट है उसको सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने आगे ये परिधि के ऊपर कोई एक बिंदु लिया। अब ये बिंदु को हमने केंद्र के साथ मिलाया, जोड़ा, तो ये लंबाई बनता है, उसको ही रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो ये हमें बेसिक चीजें बता दी, ये बेसिक चीज बता दी, ये हमें बेसिक चीज बताई, बेसिक चीज बताई। अब यहाँ पर बोला है कि क्षेत्रफल में परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, एरिया में परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा। तो देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, दो आइटम्स यहाँ पर हमें पता। पहले ये जो सरकमफेरेंस होता है यानी कि परिधि होता है, उसका लंबाई यानी कि लेंथ, लंबाई यानी कि लेंथ, लंबाई यानी कि लेंथ 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। जहां पर देखो ये दो कांस्टेंट है, अचर है, और पाई भी कांस्टेंट है, अचर है, और आर मतलब रेडियस, त्रिज्या, आर मतलब रेडियस। अब देखो आगे क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या है, मतलब ये जो पूरा अंदर में गैप बन रहा है, जगह बन रहा है, पूरा ये जो पूरा सर्कल का गैप बन रहा है, जगह बन रहा है, उसको सर्कल का एरिया बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं। ये जो अंदर में पूरा जगह, इसको एरिया बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं। इसका फॉर्मूला, इसका माप होता है, मेजर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई दैट इज पाई गुणा आर गुणा आर, पाई गुणा आर गुणा आर, मतलब आर स्क्वायर मतलब आर गुणा आर होता है, आर स्क्वायर मतलब आर गुणा आर, मतलब आर की एक पार गुणा आर की एक पार होता है, आर की एक पार गुणा आर की एक पार होता है, मतलब घात में एक होता है। कुछ भी घात में नहीं, मतलब एक एक वन, एक एक वन, मतलब आर स्क्वायर को
हमने लिखा आर की एक घात गुणा आर की एक घात। मतलब क्या? मतलब ये यदि बेस समान हो, पाया समान हो और बीच में गुणा हो तो ये पावर जुड़ती है, घातें जुड़ती है, मतलब 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। मतलब आर स्क्वायर को हम आर की एक घात गुणा आर की एक घात ऐसे भी लिख सकते, या फिर आर की एक घात गुणा आर की एक घात हम रिवर्स आर का वर्ग ऐसे भी लिख सकते हैं। और बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा है, बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा है, मल्टीप्लाई है। तो ऐसे डिटेल में समझना होता है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ क्या है, देखो यहाँ पर बोला है कि परिधि यानी सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर 15% बढ़ा है, इंक्रीज हुआ वापस परिधि यानी सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर देखो ये 15% बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, 15% बढ़ा है, इंक्रीज हुआ, 15% बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर मेन बात ये बढ़ेगा कब? ये परिधि यानी सरकमफेरेंस 15% बढ़ा कैसे, 15% इंक्रीज कैसे हुआ है? हाउ देखो यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है, क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे दो तो कांस्टेंट है, अचर है, दो तो कांस्टेंट है, अचर है, आगे पाई भी कांस्टेंट है, अचर है। पाई का अप्रॉक्स वैल्यू 20/100 याद नहीं कि 3.14 होता है, ये तो पाई तो फिक्स है। मतलब यहाँ पर बड़ा कौन है? तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है आर ही बड़ा होगा, ये पूरा है 2 पाई यानी सरकमफेरेंस 15 बड़ा है, लेकिन ये पाई और 2 तो फिक्स है। मतलब बड़ा कौन है यहाँ पर एक्चुअल में? यहाँ पर बड़ा कौन है? यहाँ पर एक्चुअल में रेडियस ही बड़ा है, त्रिज्या ही बड़ा है, रेडियस ही बड़ा है। कितना बड़ा है? तो ये ऑल्सो 15% ही बड़ा है। जितना परिधि बड़ा है उतना त्रिज्या बड़ा है, जितना परिधि बड़ा है उतना त्रिज्या बड़ा है, जितना परिधि बड़ा है उतना त्रिज्या बड़ा है। मतलब परिधि 15% बड़ा है तो ये त्रिज्या भी 15% बड़ा है। देखो ये त्रिज्या 15% बड़ा है, ये त्रिज्या भी 15% बड़ा है, ये रेडियस भी 15% बड़ा है, ये रेडियस भी 15% बड़ा है। देखो 2 बार रेडियस है, 2 बार देखो ये आर भी 15% बड़ा है, ये आर भी 15% बड़ा है। मतलब पाई तो यहाँ पर फिक्स है। देखो ये पाई आर स्क्वायर मतलब पाई गुणा आर, तो पाई फिक्स है, मतलब ये आर बड़ा है 15% और ये आर भी 15% बड़ा है। मतलब इन शॉर्ट त्रिज्या 15% बड़ा है, रेडियस 15% इंक्रीज हुआ है। तो हमें पूछा है आस्क किया है, जरा बताइए, जरा कहिए कि पाई आर स्क्वायर कितना बढ़ेगा? इफ आर 15% बढ़ रहा है तो ये पाई आर स्क्वायर मतलब पाई गुणा आर कितना परसेंट बढ़ेगा, कितना परसेंट इंक्रीज होगा, वो निकालने को बोला है। कैसे निकलेगा? हाउ टू आउट दिस देखो यहाँ पर पाई तो फिक्स है, मतलब हमें इससे कोई मतलब नहीं। ये तो बेचारा ऐसे बैठा रहेगा, ये तो बेचारा ऐसे बैठा रहेगा, जो भी परिवर्तन हुआ ये दोनों आर है वाई। अब आर यहाँ पर है और बीच में क्या है? गुणा है, मल्टीप्लाई है, आर है बीच में गुणा है, मल्टीप्लाई है, आर है बीच में गुणा है। मतलब दो चीज के बीच गुणा हो, दो आइटम के बीच मल्टीप्लाई, तो ऐसे केस में लगता है एबी फॉर्मूला, एबी सूत्र, एबी फॉर्मूला, एबी सूत्र। कैसा होता है? देखो हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस ए बी/100 और ये पूरा आंसर परसेंट में निकलता है।
पर जब निकलता है वो ऐसा फॉर्मूला होता है a+b+ab/100, ये पूरा आंसर परसेंट में। अब a क्या b क्या, a क्या b क्या, तो a मतलब पहला पर्सन, b मतलब दूसरा पर्सन। देखो यहाँ पर a भी सेम है, b भी सेम, दोनों ही 15% है, दोनों ही 15% ये तो ऐसा समझते हैं। अब मेन बात बढ़ रहा है मतलब प्लस साइन है, तो यहाँ पर भी प्लस में, अगर सब कुछ प्लस में, ए भी प्लस में, मतलब ए प्लस में कितना है 15 है, आगे प्लस का बी कितना है 15 है, बड़ा है मतलब प्लस आएगा, माइनस जैसा कुछ आएगा नहीं, आगे आगे ये प्लस का प्लस, ए और बी का गुणा 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 15 गुणा 15 मतलब 15 का होता है 225, 225 डिवाइड में 100 आएगा, और ये पूरा आंसर परसेंट में निकलेगा जो हम लिख नहीं ले। तो इक्वल बराबर आगे 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 15+15 30 होता है, 30 होता है, 30 होता है, आगे ये प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, आगे 225/100 ये होता है 2.25, 2.25, 2.20, यहाँ पर जोड़ना है, ऐड करना है, जोड़ना है, ऐड करना है, इक्वल वी गेट क्या मिला 30 तो 32, 32 ये 0.25 और हमने ऑलरेडी बोल दिया कि जो कुछ भी आएगा आंसर वो परसेंट में है, परसेंट चिपका देना है, लास्ट में परसेंट चिपका देना है, लास्ट में एंड में परसेंटेज चिपका देना है। और आगे में क्या है, आगे में कुछ साइन नहीं मतलब प्लस का है, प्लस का है। अब ये प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है, प्लस साइन इंडिकेट करता है कि ये एरिया यानी क्षेत्रफल बड़ा है, इंक्रीज हुआ है, क्षेत्रफल बड़ा है, इंक्रीज हुआ है, कितना बड़ा है 32.25%, 32.25%, 100.25% इंक्रीज, यही हमारा उत्तर है, यही हमारा आंसर है। ढूंढ दो ऑप्शन में, ढूंढ दो ऑप्शन में, ढूंढ दो 32.25, 32.25, अरे ये विकल्प बी हमारा और सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमेलिया अमेलिया अपनी मासिक आय का यानी मंथली इनकम का 68% बचाती है, 68% सेव करती है, सेव करती है। आगे बोला है कि यदि उसका वो मासिक यानी मंथली एक्सपेंडिचर रुपीज 25,720 25,720 है, ध्यान उसके वो मासिक बचत यानी मंथली सेविंग्स क्या है, मंथली सेविंग्स क्या है वो निकालने को बोला है। कैसे निकालेंगे, हाउ टू आउट, इसको यहाँ पर पहले भी आपको यहाँ पर सूत्र याद कर लेना, फॉर्मूला रिमेंबर करके रखना पड़ेगा। कैसा फॉर्मूला, तो ऐसा सूत्र, ऐसा फॉर्मूला देखो, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस, मतलब हिंदी में इन हिंदी आय बराबर होता है खर्चा जमा बचत, आय बराबर होता है खर्चा जमा बचत। तो बस इसका यूज करना है। मतलब क्या, मतलब ये कि जो इनकम होता है, इनकम होता है, आय होता है, वो अपने आप में यानी इट्स 100% ही होता है, 100% ही होता है, 100% होता है, 100% ही होता है। इक्वल आगे क्या बोला है, जो बोला है वो हमें लिखते जाना है, राइट कर देना। देखो आगे देखो, आगे देखो, अमेलिया अपनी मासिक आय का
और बच्चा की सेव करते, मैं सेविंग दिया है, देखो ये प्लस का प्लस, सेविंग 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 बचत, 68% दिया, देखो 68% दिया है, 68% दिया है, 68% दिया है, 68% दिया। तो हमें क्या निकालना है, मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से हम एक्सपेंडिचर परसेंटेज में कितना है वो निकाल पाएंगे। एक्सपेंडिचर खर्चा परसेंटेज में कितना है, परसेंटेज में कितना है वो निकाल पाएंगे। क्या कर सीधा देखो 100% में ये माइनस हो गया, 100% में ये माइनस हो गया, यानी विज्ञान देखो देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखो हमें एक्सपेंडिचर मिलेगा परसेंट में, 100 में से 68 घटा हो, देखो देखो 70 यानी कि ये देखो 30 हो गया, वो देखो ये 32% मिलेगा, 32% मिलेगा। मतलब खर्च ये जो अमेलिया है, तो अमेलिया का खर्चा परसेंट में 32 है, तो ये हमने निकाल दिया, खोज लिया। आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है कि उसकी मासिक बचत क्या है, सेविंग क्या है, सेविंग पूछा है, सेविंग पूछा है, मतलब हमें 68% का वैल्यू निकालने को बोला है, 68% का वैल्यू निकालने को बोला है, 68% का वैल्यू निकालने को बोला है। कैसे निकलेगा, देखो उसके जो हमें डेटा दिया हुआ होगा उसका यूज करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में रियल डेटा दिया होगा उसका यूज करना। क्या दे, देखो यहाँ पर हमें ये रियल डेटा दिया है, कितना 25,700, ये क्या है, व्यय है, एक्सपेंडिचर व्यय है एक्सपेंडिचर, लेकिन हमें मालूम है कि एक्सपेंडिचर परसेंटेज में कितना है 32%, 32%। इसका रियल वैल्यू क्या है, इसका रियल वैल्यू हमें दिया है, गिवन है, दिया है, गिवन है, दिया है, गिवन है, दिया है, गिवन है, दिया है 25,720, 25,720, 25,720। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेविंग, मतलब 68% का वैल्यू। मतलब क्वेश्चन का कहना यह है कि यदि 32% बराबर 25,720 हो रहा है, जरा बताइए, जरा कहिए तो 68% बराबर क्या होगा, 68% बराबर क्या होगा, वो निकालने को बोला है। कैसा निकालेंगे, हाउ टू आउट दिस, देखो 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 यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो 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 यदि हमने 32% का दुगना किया, ट्वाइस किया, तो हमें 64% मिलेगा, 64% मिलेगा, 64% मिलेगा। हमें पहुंचना है 68% पर, 68% पर। फिलहाल हम दुगना करें तो हमें दुगना करने पर 64% मिलेगा, 64% का वैल्यू मिलेगा। कितना मिलेगा, तो इधर हमने दुगना किया, इधर भी दुगना करना पड़ेगा, कितना होगा, तो ये 25,000, इसका दुगना होगा 50,000, 50,000, 50,000, 50,000। आगे 720 का दुगना कितना होगा, 700 का दुगना होगा 1400, 1400, 1400। आगे 20 का दुगना होगा 40, 40, मतलब 1440। मतलब क्या, मतलब क्या, देखो 51,000 टोटल होगा, 51, देखो इधर लिख रहे हैं, देखो इधर लिख रहे हैं 51,000, देखो 1400, देखो देखो 1440, मतलब क्या 51,000, देखो 1440, जब मैंने 1,440, 440, मतलब क्या 51,440 मिलेगा, 51,440 मिलेगा। वी गेट 51,440, 60% का वैल्यू होता है 51,440, 51,140। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, हमें तो 68% का वैल्यू निकालना है, 68% का वैल्यू निकाले। मतलब यदि 64% का वैल्यू इतना है, तो सीधी सी बात है कि, जाहिर सी बात है कि 68% की वैल्यू इससे ज्यादा ही जाएगी, इससे ज्यादा है, कितनी ज्यादा, तो बहुत ज्यादा नहीं आएगी, थोड़ी ही ज्यादा आएगी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी ज्यादा आएगी, थोड़ी ही ज्यादा आएगी, बहुत ज्यादा आएगी नहीं।
थोड़ी ही ज्यादा आएगी, बहुत ज्यादा आएगी नहीं, इससे ज्यादा आएगी। तो अब सहारा लो ऑप्शन का, सहारा लो ऑप्शन का, सहारा लो ऑप्शन का, सहारा लो ऑप्शन का, देन ऑप्शन में देखो देखो देखो, इससे बड़ा आंसर है, इससे प्लस में आएगा, थोड़ा सा प्लस में आएगा। ऑप्शंस में ढूंढो, ऑप्शन लिखो, ये यहाँ पर तो बी में पेट सजा नहीं है, मतलब ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता है। आगे दूसरा के ये सी इधर है, डी इधर है, देखो ये 80,000 है, 64,000 है, इधर 54,000 है, ये 80,000 है, 54,000। हमने क्या बोला, देखो ये तो पहले निकल गया, इधर छोटा है इससे, पहले इससे छोटा, ये तो हो ही नहीं सकता है, मतलब बचा करो, ये 3 बचा। अब हमने क्या बोला, थोड़ा सा ही बड़ा होगा, थोड़ा सा ही बड़ा, मतलब ये तो बहुत बड़ा है, 64,000 और 80 बहुत बड़ा है, थोड़ा सा ही बड़ा हमें निकालना है, तो कौन बचा, ये ही बचा, 54,000 वाला ही बचा, 54,000 वाला ही बचा, मीन्स दैट 68% का वैल्यू ये ही होगा, 54,655 होगा, यानी कि यही हमारा उत्तर है। यानी जो हमें लिया है इसका बचत ये 54,655, ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। और यदि सबको इसको पूरा कैलकुलेट करना, पूरा कैलकुलेट करना, तो हम कैसे करें, वो भी हम देख ही लेते हैं, वो भी हम देख ही लेते हैं, वो भी हम देख, देखो हमने 64% का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल दिया, ऑलरेडी निकाल, एडवांस में निकाल लिया, एडवांस में निकाल लिया, मतलब देखो हमें जाना है 68%, 68% पर, फिलहाल हमारे पास 64% का वैल्यू है, तो हम क्या है इसमें 4 जोड़ नहीं सकते, 4 ऐड कर सकते हैं, 4 ऐड कर सकते हैं, मतलब अब हमें 68 पर जाने के लिए 4% का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 4% का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 4% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, हमारे पास ये मौजूद है, 64% का वैल्यू हमारे पास मौजूद है, उपलब्ध है, मौजूद है, उपलब्ध है, हमें निकालना है 4% का वैल्यू, कैसा निकलेगा, लिखो हमें पता है कि देखो 16 चौके 64 होता है, 16 चौके 64 होता है, 16 चौके 64, 16 चौके, यदि हम देखो दोनों साइड यानी बोथ साइड देखो 16 से भाग देंगे, 16 से डिवाइड करें तो सीधा सीधा देखो 4% का वैल्यू हमें मिल जाएगा, 4% का वैल्यू हमें मिलेगा, मतलब यहाँ पर 4% का वैल्यू निकालने के बाद हमें दोनों तरफ 16 का भाग देना है, 16 से डिवाइड करना है, तो देखो 64 में हमने 16 से भाग दिया, तो 16 64 में हमें इधर मिला 4%, इधर क्या मिलेगा, तो 16 से भाग दो, 16 से भाग दो, 16 से डिवाइड करो, क्या मिला, देखो भाग करो, डिवाइड करो, डिवाइड करके देखो 16, देखो 16, देखो 16 चलते करता है, 3 बार में जाएगा, 16 तिया 48 होता है, 48 होता है, 51 में से 48 गया, हमारे पास बचा 3 बचा, 3 बचा, 4 नीचे है, मतलब हमारे पास 34 है, 34 है, 34 है 34 है, यानी देखो 16 दूनी 32 होता है, 34 मन में ही करना है, मन में ही करना है, लिखना कम है, मन में ही करना है, लिखना कम है, देखो 34 में से 32 गया, हमारे पास बचे देखो 2 बचे, देखो इसको हम वापस देखें, देखो 48 3 बजे 34 32 यस बराबर है 32, चौथी में 32 गया, हमारे पास 2 बचेगा, यानी कि 4 नीचे आएगा, आगे में हमारे पास 24 और 24, आगे में हमारे पास 24 और 24 देखो 16 एवं 16 जाएगा, 16 एवं 16 जाएगा,
अरे 24 में 16 गया, हमारे पास बचेगा 8 और लास्ट सुनेगा, मतलब हमारे पास लास्ट में एंड में 80 में ऐड करते हैं, 16 पंचे 80 हो जाएगा। मीन्स दैट 51,440 को 16 से डिवाइड करने पर, सब्सटेंस से डिवाइड करने पर हमें भागफल यानी क्वेश्चन 3215 मिल रहा है, 3215 मिल रहा है। यानी कि 5% का वैल्यू 3215 है, 5% का वैल्यू 3215 है। अब हमें क्या करना है, हमें तो निकालना है 68% का वैल्यू, तो जोड़ो, ये दोनों को जोड़ो, 64% प्लस 4%, 64% प्लस क्या होता है, ये 8% ही होता है। इधर जोड़ा तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, इधर भी ऐड करना पड़ेगा। जोड़ के देखो, ऐड करके देखो क्या मिल रहा है, ये मिलेगा, यही देखो, जोड़ के देखो, जोड़ के देखो, देखो 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 40 15 60, देखो देखो कितना 40 15 कितना होता है, 40 15 50 55, देखो 40 15 यानी कि देखो 50 15, देखो ये 55 आ गया, ये लास्ट में आगे। ये 14 है, 21 है, 21 का जोड़ना है तो देखो कितना मिलेगा, 4 1 5 2 3 3 3 35 मिलेगा, देखो 35 आएगा। देखो ये 35, देखो 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 वापस चेक करो, देखो 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 4 और 1, देखो यहाँ पर देखो 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 ये 40 15 होता है 50%, ये 55 बराबर 55 बराबर, आगे 14 है और ये इसमें जोड़ना है 32 जोड़ना है, देखो 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 इधर 32 जोड़ना है, 14 में 32 जोड़ना है, देखो 14 में 32 जोड़ना है। यदि मैं 32 में 10 जोड़ा, ओनली 10 जोड़ा तो हमें मिलेगा 42 और 4 जोड़ना है मतलब हमें मिलेगा 46, 40 बराबर है, 40 आएगा, 46 आएगा। और ये लास्ट में इधर तो 5 आएगा ही आएगा, यही आ। तो ऐसे भी आप पूरा कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, लेकिन एग्जाम में ये पूरा निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिमाग लगा के डायरेक्ट ऑप्शन को टिक मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, राधा अपने वेतन का यानी राधा अपनी सैलरी का 25% भोजन पर मतलब फूड पर ऑन 16% घर के किराए पर यानी 16% रेंट ऑफ हाउस यानी हाउस रेंट पर देखो एक्सपेंड कर दी, खर्चा कर दी। आगे 13% मनोरंजन यानी 13% एंटरटेनमेंट पर, एंटरटेनमेंट देखो स्पेंड करती है, या के बोला होगा, और 9% अन्य सुविधा पर यानी अदर फैसिलिटीज पर, अदर फैसिलिटी पर स्पेंड करती है, खर्चा करती है, एक्सपेंड करती है। देखो बोला है सुविधा पर खर्च एक्सपेंड करती है, देखो यहाँ लास्ट में बोला है खर्च करता है। यदि एक महीने के अंत में यानी कि एट द एंड ऑफ 1 मंथ, देखो एट द एंड ऑफ 1 मंथ उसकी बचत यानी वो सेविंग रुपीस 24,827 24,827 है, ध्यान उसका वेतन वो सैलरी प्रति माह यानी पर मंथ रुपया में क्या रुपीस में क्या व्हाट विल बी व्हाट शुड बी। तो आगे देखो ऑप्शन हिसाब दिया तो देखो फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला ये सेम ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर सीधा सा बात है, पहले यहाँ पर खर्चा निकालना पड़ेगा, परसेंटेज में हमें खर्चा निकालना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा, मतलब ये सभी खर्चे को हमें जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ये सभी खर्चे को हमें जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करो, जमा करो। पहला पर्सन है 25%, दूसरा है 16%, तो इसमें हम जोड़ेंगे, साइड पर लिखेंगे नहीं,
13% इसको सभी को जोड़ना है, ऐड करना है। देखो आगे 25 में 16 जोड़ा हमें क्या मिला? 25 में यदि हमने 10 जोड़ा देन वी गेट 25 35 और 6 41 41 आगे 40 41 में 13 जोड़ा है तो 40 में यदि 10 जोड़ा हमें मिला 51 और 51 में 3 भी जोड़ना है मतलब हमें मिला 54 आगे 54 में हमें जोड़ना है 9 54 में जोड़ना है हमें 9 54 यदि 54 में 10 जोड़ा तो हमें मिलता है 64 लेकिन 9 ही जोड़ना है एक कम जोड़ना मतलब हमें 63 ही मिला। मतलब क्या ये जो खर्चा है यानी एक्सपेंडिचर परसेंटेज में यानी प्रतिशत में 63% है 63% है 63% ये हमें निकाल दिया। तो अब क्या करना होगा? देखो बजट है तो उसका वेतन क्या है मतलब देखो यहाँ पर हमें वेतन निकालना है, सैलरी निकालना है, वेतन निकालना है, सैलरी मतलब हमें 100% का वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है। पर ये ऐसे ना निकलेगा, उसके लिए रियल डेटा होना चाहिए। मतलब रियल डेटा का यूज करना होता है, रियल डेटा का यूज करना। क्या दिया है देखो क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन में हमें ये 24,000 आवश्यकता दिया और ये क्या है? ये बचत है शामिल है। मतलब इसका यूज करने के लिए हमें परसेंटेज की बचत निकालना पड़ेगा, परसेंट में भी हमें सेविंग निकालना पड़ेगा। तो सेविंग ना निकलेगा, सेविंग आराम से इधर से निकल जाएगा, सेविंग इधर से आराम से निकल जाएगा, सेविंग इधर से आराम से। क्या करना होगा? सीधा समझिए घटाओ 100 में से इसको घटाओ, इधर लाओ, घट जाएगा ये सेविंग में जाएगा, एस मिल जाएगा। 63 घटाया तो क्या मिला? देखो 100 में से हम 70 घटाया तो हमारे पास 30 बचे, बराबर है। लेकिन हमें 65 घटाना है मतलब 7 हमें कम घटाना है, 7 हमें कम घटाना, 7 जोड़ना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा 30 में। यानी कि ये सेविंग 37% है, सेविंग यानी कि बचत 37% है, 37% है। ये हमने खोज निकाला, ढूंढ लिया। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि ये 37% का वैल्यू हमें 24,827 दिया है। 37% का वैल्यू हमें 24,827 दिया है, 24,827 दिया। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, आउट करना है ये 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू मतलब हमें वेतन निकालना है, सैलरी निकालना है, जो कहो वो 100% का वैल्यू निकालना है। मतलब इसका वैल्यू ये हो रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा वो निकालना है, कंपेयर करना है, तुलना करना है। कैसे निकाल? देखो यहाँ पर देखो दिमाग से काम लेना है। देखो यदि यहाँ पर हम सीधा दिया तो यहाँ पर खतरा है, यदि यहाँ पर हम सीधा गए तो खतरा है, हार्ड होगा, कठिन होगा। यहाँ पर दिमाग से काम लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर एडवांस बुद्धि लगानी पड़ेगी। मतलब क्या? मतलब ये कि हम यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करेंगे, इकाई के अंक का यूज करेंगे, यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। मतलब देखो 7 पर से हमें जाना है, 7 पर से 7 पर जाना है, 7 पर से हमें 7 पर जाना है। कैसे जाएगा? कैसे जा पाएंगे हम? मतलब 7 का पहाड़ा लेना है, 7 का टेबल लेना है, वो 7 आना चाहिए एंड में। 7 का पहाड़ा लेना है और एंड में 7 आना चाहिए, 7 का पहाड़ा लेना है और 7 एंड में आना चाहिए। बोलो पहाड़ा बोलो। 7 एकम 7 होता है, ये आ रहा है, पहले ही आ रहा है।
आगे जब आप पहाड़ा बोलोगे तो देखो 7 दूनी 14 का, तो एंड में 4 आएगा, 7 आएगा नहीं। आगे 7 से 21 होता है, 1 आएगा एंड में, 7 आएगा नहीं। आगे 7 से 28, 28 में एंड में 8 आएगा, 7 आएगा नहीं। मतलब 7 तो आएगा नहीं। यदि आपने 7 का पढ़ा लिया तो एंड में 7 एक ही केस में आएगा, एक ही केस में आएगा। मतलब कैसा केस? तो 7 एकम 7 ही होता है, 7 एकम 7 मतलब एक बार में जब हम भाग लेंगे तो अभी एंड में 7 आएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कुछ भी आता होगा वन का वैल्यू उसके एंड में एक ही आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पर जो कुछ भी आता है वो हमें मालूम नहीं है, यहाँ पर पूरा जो आएगा वो हमें मालूम नहीं है, पता नहीं, पर हमें इतना मालूम हो गया कि एंड में एक ही आएगा, अंत में एक ही आएगा, एंड में एक ही आएगा। मतलब 7 एकम 7 ही होता है, 7 एकम 7 ही होता है, 7 एकम 7 मतलब एक बार में लगाएंगे तो अभी एंड में 7 आएगा। मतलब एंड में एक ही आएगा। मतलब क्या? मतलब ये कैसे आएगा? ये आएगा कैसे? तो 37 का यहाँ पर कुछ का गुणा करने पड़ जाएगा, ये पूरा आएगा कब? तो ये 37 का यहाँ पर कुछ आएगा, मोटा संख्या, उसके साथ गुणा करने पड़ जाएगा। लेकिन वो पूरा संख्या हमें मालूम नहीं, पर हमें मालूम है उसका एंड में संख्या 1 आएगा, 1 आएगा। ये हमें खोज निकालना। अब 100% का वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ पर क्या आएगा वो तो हमें मालूम नहीं। मतलब देखो, यहाँ का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर जो आएगा उसका गुणा 100 के साथ करना पड़ेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर जो आएगा उसका गुणा 100 के साथ करना है, लेकिन हमें पूरा संख्या मालूम नहीं। मतलब हमें मालूम है कि एंड में तो एक ही आएगा, अंत में तो एक ही आएगा, एंड में तो एक ही आएगा, अंत में तो एक ही आएगा, एंड में तो एक ही आएगा, अंत में तो एक ही आएगा। बस हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया। कैसे? देखो यहाँ पर देखो, हमें 100 गुणा समथिंग करना है और समथिंग में एंड में 1 है, समथिंग के एंड में 1 है, समथिंग के एंड में 1 है। अब 100 का गुणा इसमें करेंगे तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि एंड में तो 2 0 आएगा ही आएगा, एंड में तो 2 0 आएगा ही आएगा, एंड में 2 0 तो आएगा ही। आगे ये 1 का गुणा इस 1 के साथ होगा तो 1 एकम 1 होता है, 1 एकम 1 होता है। मतलब एंड में 100 आएगा, अंत में 100 आएगा। यहाँ पर भी जो कुछ भी मोटा संख्या है उसके एंड में 100 आएगा, 100 आएगा, 100 आएगा, 100 आएगा। अब ऑप्शन में ढूंढो, ऑप्शन का सारा देखो, ऑप्शन से हमारा कई सारा काम हो जाता है, ऑप्शन से हमारा कई सारा काम हो जाता है। एंड में 100 आएगा, एंड में 100 100 ही है। ऑप्शंस में देखो इधर ऑप्शन है, इसमें तो 600 यानी ये भी हमारा उत्तर नहीं है। इसमें 000 ये भी हमारा उत्तर नहीं है। इसमें भी 100, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100, इसमें भी 100 है। पर ये दोनों में से कोई एक उत्तर है, ये दोनों में से कोई उत्तर है। अब इसमें से हमें खोजना पड़ेगा, कैसे खोजेंगे? तो इसमें और एडवांस दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें और एडवांस दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे वो जरा आप सोचो, थिंक करो। तो आगे हम कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर हम देखो क्या करते हैं। देखो हमें क्या करना है, हमें 100% का वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है। और हमारे पास किसका वैल्यू मौजूद है? तो हमारे पास 37% का वैल्यू मौजूद है, हमें 37% का वैल्यू पता है। मतलब हम क्या करते हैं, अब हम जानबूझ के 37 का 3 गुना करते हैं, थ्राइस करते, ट्रिपल करते। क्या होता है? ये होता है 111। 37 का 3 गुना थ्राइस ट्रिपल 111 होता है। मतलब 30
47% का 3 गुना 28 111% 111% होता है, 111% है। मैं इसका वैल्यू हम निकाल के देखते हैं, इसका वैल्यू हम निकाल के देखते हैं, जानबूझ के हम निकाल रहे हैं। हम ये पूरा कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, इसलिए हम जानबूझ के ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो हम फिलहाल निकालेंगे 111% का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो इधर हमने 3 गुना किया तो इधर भी 3 गुना करना पड़ेगा। मतलब क्या, इसका 3 गुना करना, इसे 28 करना पड़ेगा। ध्यान देखो हम उसमें भी हम उसमें भी थोड़ा हम आलस करेंगे, उसमें भी थोड़ा आलस करेंगे। मतलब हम ये 24,000 का 3 गुना करेंगे, 24,000 का गुना कर 3 गुना करेंगे। ओनली 24,000 का हम 28 करेंगे, 28 निकालेंगे। देखो यार 24 या 72 होता है, मतलब 72,000 प्लस आएगा। 111% का वैल्यू 72,000 प्लस आएगा। 72,000 प्लस मतलब 72,000 ज्यादा ही आएगा। 72,000 ज्यादा कितना ज्यादा आएगा वो देखने की जरूरत नहीं। 72,000 से ज्यादा ही आएगा, मोर 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 ही आएगा। अब वापस सोचो, वापस दिमाग लग, रिवर्स आओ, उल्टा जाओ। देखो ये तो हमने 111% का वैल्यू निकाला कि 72,000 प्लस आएगा, लेकिन हमें तो ओनली 100 पर ही जाना है। हमें तो 100% का ही वैल्यू निकालना है। 100% का वैल्यू मतलब 100% का वैल्यू जो कुछ भी आएगा वो इससे तो छोटा ही आएगा, इससे तो छोटा ही आएगा। 72,000 प्लस से छोटा ही आएगा, 72,000 प्लस छोटा ही आएगा, लेस आएगा, छोटा ही आएगा, लेस आएगा। ऑप्शन में देखो, विकल्प में देखो, ये छोटा आएगा, इसे लेस आएगा। 2 बचा है, ये 92,000 है, ये 92,000 है, ये बढ़ ज्यादा है, इससे ना आएगा, ये ज्यादा इससे ना आएगा। ये नहीं बच्चा, कौन बेचारा यही बच्चा है, बेचारा यही बच्चा है। मतलब क्या, मतलब ये कि हमने खोज निकाला कि 100% का वैल्यू 60,000 सो ही है, 60,000 सो ही है। मतलब क्या, ये जो राधा है तो इसका वेतन यानी सैलरी प्रति माह पर मंथ या 67,100 रुपीज। ये विकल्प है हमारा सही विकल्प है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। राजन अपने वेतन का यानी अपने सैलरी का 10% यानी 10% किराए पर यानी रेंट पर खर्च करता है, स्पेंड करता है। वह अपने वेतन के शेष पर रिमेंस पार्ट का 20% परिवहन पर यानी कि ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है, एक्सपेंड करता है। उसके बाद फर्दर वह अपने शेष वेतन का रिमेंस सैलरी का 40% 40% भोजन फीड फूड पर खर्च करता है। इसके अलावा वह शेष राशि का रिमेंस अमाउंट का 80% विभिन्न बिलों पर, विभिन्न बिल मतलब वेरियस बिल्स पर खर्च करता है, स्पेंड करता है। वह बैंक में ₹5,000 जमा करता है, 5,000 डिपॉजिट करता है और ₹1,480 रुपीस अपने स्वयं के लिए छोटे मोटे खर्च के लिए रखता है। मतलब क्या, पॉकेट मनी के लिए रखता है। पॉकेट मनी के लिए देखो ये 5,000 रखता है। और आगे दूसरा बोला है कि दूसरा देखो 5,000 देखो जमा करता है। मतलब क्या, देखो बैंक में देखो 5,000 डिपॉजिट करता है और पॉकेट मनी के लिए जब खर्ची के लिए कोई 1,480 रुपया रखता है, 1,480 रुपया रखता है। तो मैं पूछा है कि आज किया है कि उसका मासिक वेतन क्या है, मंथली सैलरी क्या है, रुपया में, इन रुपीस क्या होगा वो फाइंड करने को बोला है। कैसे, तो देखो यहाँ पर जरा दिमाग लगाओ, सोच, दिमाग लगाओ, सोचो। मतलब क्या, मतलब यहाँ पर देखो ये जो आदमी है राजन है, देखो ये इतना खर्च करता है,
इतना इतना खर्च करता है। देखो 10% खर्च करता है, 20% खर्च करता है, 80% खर्च करता है और 40% करता है, मतलब इतना इतना खर्च करता है। बाद में क्या होता है, बाद में क्या होता है, बाद में ये राजन देखो बैंक में इतना रुपया जमा करता है, 5,000 रुपया जमा करता है और अल्सो अपने पास पॉकेट मनी के लिए नहीं, जब खर्चे के लिए 1480 रुपया रहता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इतना इतने खर्चा करा तो बाद में इतना रुपया बचाए से हुआ है, इतना रुपया बचाए से हुआ है, इतना पैसा राजन ने बचाए, इतना पैसा बचे, कितना 1440 और 5,000, 1440 5,000 मतलब कितना 5,000 और 1 6,480, 6,480, 6,480, 6,480 देखो 6,480 रुपया बचता है। एंड में राजन के पास इतना रुपया रिमेश का मतलब बचता है, ये सेविंग है, ये सेविंग है, ये सेविंग है, बचत है, सेविंग है, बचत है, सेविंग है, बचत है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रियल में बेटा हमें ये मालूम नहीं किया है, मतलब ये हमने निकाला है, रियल में बेटा हमने ये निकाला, ये मालूम किया, मतलब क्या करना पड़ेगा, मतलब अब हमें ये जो परसेंट है वो किसका है, खर्चे का है, मतलब एक्सपेंडिचर का है, एक्सपेंडिचर खर्चे का है, एक्सपेंडिचर का है, जो पूरा परसेंट है, सभी परसेंट है वो एक्सपेंडिचर का है, खर्चा का है। तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू 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 सेविंग बचत, सेविंग बचत, सेविंग बचत, सेविंग में यानी बचत में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे हो पाएगा, हाउ टू दिस पॉसिबल, देखो यहाँ पर इसको हम देखो रेशो मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी कि अनुपात विधि से हल करेंगे, रेशो मेथड से हल करें। कैसे, देखो ऐसे परसेंट को उठा लो, देखो 10%, 10%, 10%, 10%, देखो ये क्या है, खर्चा है, देखो ये सभी परसेंट खर्चे का ही ये। तो देखो 10%, इसका भिन्न में वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा, देखो 10% मतलब 1/100 होता है, परसेंट मतलब बटा में 100, परसेंट मतलब बटा में, मतलब ये देखो 10/100 है, देखो 10/100 है, 10% मतलब 10/100 है, परसेंट का मतलब बटा में होता है, भाग में 100 होता है। अब क्या होगा, अब देखो ये देखो शून्य शून्य गया 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 डिलीट हो गया, मतलब हमारे पास बचा 1/10, मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ कि 10% का फ्रैक्शन में भिन्न में मान 1/10 होता है, 1/10 होता है, 1/10 1/10 होता है। मतलब क्या, मतलब ये कि यदि राजन का सैलरी 10 है, उसमें खर्चा कितना है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, अंग वापस वापस अगेन वापस। यदि राजन का सैलरी 10 है, उसमें खर्चा कितना है, 1 है, 1 है, लेकिन हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम सेविंग निकालेंगे, बचत निकालेंगे, सेविंग निकालेंगे, बचत निकालेंगे। तो बचत कितना होगा, बचत 10 में से 1 घटाओ, 10 में से 1 माइनस कर, ध्यान वीक का 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9, मतलब क्या होता, मतलब ये हुआ कि राजन का सैलरी 10 है तो उसमें से उसकी बचत कितनी है, बचत 9 है, सेविंग 9 है, बचत 9 है, सेविंग है। मतलब ये इनकम और ये सेविंग का हम रेशो निकालेंगे, पर्टिकुलर 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 पड़ेगा, हम इनकम और सेविंग का रेशो निकालेंगे, इनकम और सेविंग का रेशो निकालेंगे। मतलब इनकम 10 है तो देखो सेविंग कितना है, 9 है, ये हमने पहले परसेंट के लिए निकाला। सेम टू सेम ये सभी परसेंटेज के लिए निकालना है, सेम टू सेम प्रोसेस ये सभी परसेंटेज के लिए करना है, सेम टू सेम प्रोसेस सभी परसेंटेज के लिए करना है। दिन क्या होगा, देन ओवरऑल निकल जाएगा, ओवरऑल सेविंग निकल जाएगा, ओवरऑल सेविंग निकल जाएगा। मतलब क्या, मतलब देखो अब सेम प्रोसेस करना, मतलब क्या, अब दूसरा प्रश्न उठा लो,
दूसरा परसेंट उठा लो, दूसरा परसेंट ये मतलब एक्सपेंडिचर दिया है। अपने देखो मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो यहाँ पर मेन बात मेन बात मेन बात मेन बात देखो मेन बात मेन बात मेन बात मेन बात देखो यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा समझना कि देखो ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, डिफरेंट। देखो यहाँ पर ऐसा समझना, ये देखो 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 ऐसा समझना है। देखो ये जो राजन है तो फिलहाल इसके पास 10 रुपया, ये 10 रुपया है, उसमें से उसने 1 रुपया खर्च कर दिया, मतलब अब कितना बचा है? अब 9 रुपया बचा है, 9 रुपया बचा है, 9 रुपया बचा है। ये रिमेंस है, देखो ये रिमेंस है, ये रिमेंस है, रिमेंस है, 9 रुपया रिमेंस है, बच्चा है। तो यही बात यहाँ पर बोला है, यही बात बोला है, यही बात बोला है, यही बात बोला है। क्या बोला है? वह अपने वेतन के शेष भाग का, मतलब रिमेंस का, शेष भाग का, यानी कि रिमेंस का देखो रिमेंस का 20% परिवहन पर खर्च है, 20% ट्रांसपोर्ट पर खर्च है, ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है, 20% ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है। तो अगेन हमें 20% को हल करना पड़ेगा। देखो 20% होता है, देखो 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 20/100 परसेंट मतलब बट्टा में 100। देखो ये 20 से 50 होते हैं, मतलब हमें मिला 1/5, 1/5। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि राजन का सैलरी 5 होता है, 5 है, तो उसमें से एक क्या है? खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, मतलब बचत कितनी है? तो घटाओ, 5 में से 1 गया, 4 मिला और मिला, 4 मिला और मिला। और ये नीचे वाला देखो ये इनकम कितना है? 5 है, 5 इनकम 5 है, 5 आय 5 है, आय 5 है। मतलब हमें इनकम और सेविंग का रेशियो मिला कितना? 5:4, 5:4। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? देखो इसका अर्थ ऐसा होगा, इसका अर्थ ऐसा होगा, इसका अर्थ होगा ऐसा होगा। देखो 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 वापस देखो, देखो वापस देखो, वापस देखो। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में और भी ऐसा समझना है। देखो ये जो यहाँ पर बचा है, सेविंग हुआ है, वो हमने केवल यूनिट में लिखा है, इकाई में लिखा है। लेकिन यहाँ पर रियल में तो कुछ वैल्यू होगा, रियल में भी कुछ वैल्यू होगा, रियल में भी यहाँ पर कुछ वैल्यू होगा। उसका क्या होगा? उसका ये 4/5 गुना हमें करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर कुछ सेविंग बचा होगा, निकला होगा, उसका यदि हम 4/5 करेंगे, 4/5 करेंगे, देखो 4/5 करेंगे तो हमें नेक्स्ट सेविंग मिल जाएगा, मतलब ऐसा समझना होता है, ये ऐसा समझना है। मतलब हमें सेविंग निकालते चलते जाना है, सेविंग निकाले क्यों? देखो हमें सेविंग निकाला है इसलिए, बचत निकाला है इसलिए, मतलब एक्सपेंडिचर को हटा देना है और सेविंग के पास देना है, सेविंग निकालना है। तो ऐसा समझना ये। अब ये दूसरा प्रश्न को हमने हल किया, अब हम थर्ड प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा प्रश्न, इसका मतलब क्या? मतलब ये कि फिलहाल हमारे पास देखो यूनिट में यानी इकाई में बचत कितनी है, सेविंग कितनी है, बचत कितनी, सेविंग कितनी है। मतलब अब हमारे पास पैसा कितना बचा है? अब हमारे पास पैसा 4 बचा है, अब हमारे पास पैसा 4 बचा है, ये यूनिट में है। यहाँ पर एक्चुअल में भी कुछ वैल्यू होगा, रियल वैल्यू जो हमें पता है, हमें नॉन ये ऐसा समझना होता है। ये मतलब क्या? मतलब ये कि सीधी सी बात है कि देखो जैसा जैसा हम खर्चा करते जाएंगे वैसा वैसा सेविंग घटता जाएगा। मतलब देखो यहाँ का ये रियल वैल्यू होगा वो इसके मुकाबले बड़ा होगा और ये छोटा, मतलब छोटा होता जाएगा। ये सेविंग छोटा होते चला जाएगा, सेविंग छोटा
जैसे जैसे हम खर्चा करते जाएंगे जैसे जैसे हम खर्चा करते जाएंगे सेविंग घटता जाएगा ऐसे समझना होता है। अब हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है, देखो देखो 20% के बाद 40%, 40%, परसेंट मतलब बट्टा में 100 डिवाइड में 100। अब यहाँ पर ये 20 दूनी 40 होता है और 20 50 होता है। 20 दूनी 40, 20 50 देन ये 20 गया, मतलब हमें क्या मिला 2/5 मिला, 2/5 मिला। अब इसका मीनिंग क्या हुआ वो आप खुद सोचो, थिंक करो। तो देखो इसका मीनिंग ये होगा कभी ये राशन का सैलरी वेतन 5 रुपया, तो उसमें से ये 2 खर्च कर रहा है, 2 एक्सपेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। मतलब क्या बचेगा कितना, 5 में से 2 घटाओ 3 बचे, 3 बचे, रेशो इनकम कितना, इनकम यहाँ पर 5 है। मतलब क्या, मतलब ये कि यहाँ पर इनकम रेशो से हमें 5:3 मिलेगा, 5:3 मिलेगा, 5:3 मिलेगा। मतलब क्या, ये 3 की जगह पर भी कुछ ना कुछ रियल सेविंग निकला होगा, जो इससे तो छोटा ही होगा, लेकिन हमें पता नहीं है। मतलब क्या, मतलब देखो वापस समझ, देखो यहाँ पर क्या बोला है, वह अपने वेतन के शेष भाग का मतलब बचत का, देखो शेष भाग का 20% परिवहन खर्च करता है, 20% हमने हल कर दिया। देखो आगे बोला उसके बाद वह अपने शेष वेतन का, देखो शेष वेतन का देखो, इसको हम देख रहे हैं 40% को हम देख रहे हैं। देखो यहाँ पर बोला है कि वह अपने शेष वेतन का मतलब शेष, देखो यहाँ पर 4 का कुछ रियल वैल्यू निकला होगा, 4 के लिए कुछ रियल वैल्यू निकला होगा, तो उसमें से देखो 40% खर्च करता है, 40% खर्च करता है, मतलब 5/3 खर्च कर रहा है, 5/3 खर्च कर रहा है, 5/3 खर्च कर रहा है। मतलब अब रियल में कितना बचा होगा राजन के पास, अब ना रियल में कितना बचा, अब राजन के पास रियल में देखो ये यहाँ का जो रियल वैल्यू होगा उसका 3/5 बचा होगा, यहाँ का जो रियल वैल्यू होगा उसका 3/5 अब बचा होगा, यहाँ का रियल वैल्यू उसका 3/5 अब बचा होगा, अब बचा यहाँ पर कुछ रियल आया होगा। अब क्या होता है, अब आगे ये होता है कि उसके बाद ये बच गया, ये खत्म हो गया, 40% पर खर्च करता है, इसके बाद वो शेष राशि का मतलब यहाँ पर जो रियल आया है उसका 80% वापस विभिन्न बिलों पर खर्च है, वेरियस बिल्स पर एक्सपेंड करता है। मतलब क्या, मतलब वापस इसको हल करना पड़ेगा। 80% देखो 80/100, 20 चौक 80, 20 50, 20 गया, 20 चौक 80, 20 50, 20 गया, 4/5 मिला। मतलब क्या, मतलब ये राजन का इनकम 5 है, उसमें 4 खर्च करता है, 4 एक्सपेंड करता है, तो बचत कितनी है, 5 में 4 घटाओ, ध्यान रखिए 1 कितनी इनकम पर, 5 इनकम पर, 5 इनकम पर 5 में 4 खर्च करते हैं, मतलब 5 में से 1 बचे। मतलब ये इनकम और सेविंग का हमें रेशियो मिल गया, अनुपात मिल गया। मतलब क्या, अब क्या समझना है, तो मतलब अब ऐसा समझ, देखो मतलब अब पैसा कितना बचा होगा, रियल में कितना पैसा बचा होगा, तो रियल में इतना पैसा बचा, कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, यहाँ पर कुछ रियल वैल्यू निकला होगा, यहाँ पर उसका यदि हमने 1/5 करा तब फिलहाल का करंट पैसा निकलेगा, लेकिन हमें कुछ रियल मालूम नहीं, इसलिए निकाल नहीं सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट सीधा यहाँ से निकाल नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए अब देखो ये हमने पर्टिकुलर रेशियो लिखा, अब इसका देखो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा वो हल करना पड़ेगा।
ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा वो हल करना पड़ेगा। ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा वो हल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? देखो देखो मतलब क्या, ये मतलब ये हमने सेविंग का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला है। सेविंग का ये सभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला है। ये सेविंग्स का सभी ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमने निकाला है। ये हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला है। ये सभी हमने क्या निकाला है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। किसका? सेविंग का निकाला। देखो ये सभी सेविंग है इधर, इसमें से इतनी सेविंग, इसमें से इतनी सेविंग, इसमें इतनी सेविंग, इसमें इतनी सेविंग। तो अब क्या करना होगा? अब ओवरऑल निकालने के लिए केवल सिंपल गुणा कर देना होता है। इधर वाले गुणा इधर लिखना है, इधर वाले गुणा उधर लिखना है, तो ओवरऑल निकल जाएगा। अब देखो मेन बात, गुणा करके हमें रेशियो ही लिखना है, तो हम इधर उधर पहले से कैंसिल कर सकते हैं। देखो पहली बात 10 को हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10। देन देखो ये 4 मतलब 2 दूनी 4, 2 को हम उड़ा सकते हैं। ये 4 गया, ये 10 भी गया, 2 गया है, 2 गया, 10 गया, 4 गया, 2 उड़ा दिया है। अब गुणा करो इधर उधर, क्या हमें मिलता है वो जरा देखो। तो देखो यहाँ पर गुणा करो, देखो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 25 होता है। ये भी 5 गुणा 25 मतलब 25 गुणा 25, 25 का वर्ग 25 का स्क्वायर 625 होता है। 625 होता है। 6 to 5 होता है। तो देखो 6 to 5 होता है। इधर हमें 625 रेशियो अनुपात इधर का गुणा करो, इधर का गुणा करो। देखो देखो 9 दूनी 18 तिया 54, देखो 18 तिया 54 ही होता है, बराबर है 18 तिया 54 ही होता है। तो हमें और ऐसा मिला, और रेशियो ऐसा मिला, और ऐसा रेशियो ऐसा मिला। इनकम हमें 625 मिला है और सेविंग हमें 54 मिला है। मतलब क्या है? यदि ये राजन का इनकम 625 होगा तो देखो सेविंग 54 होगा। वापस देखो हमें 625 रेशियो 54 मिला। मतलब क्या? मतलब ये हम टोटली बात करें, फुल्ली बात करें और बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि राजन का इनकम 625 है तो उसमें से बचत कितना है? बचत 54 है, बचत 54। 750 है, 750 ये ऐसा अर्थ होता है। मतलब क्या? मतलब इधर देखो, आगे इधर देखो, मतलब क्या? ये 54 यूनिट का ही वैल्यू हमने देखो खोज निकाला है। 64 80 देखो ये सेविंग है, ये हमने अर्न निकाल दिया था। कितना है? 64 80 64, यानी 54 यूनिट का वैल्यू हमें 64 80 दिया है। 64 80 हमें क्या निकालना है? देखो हमें निकालना है वेतन, सैलरी, वेतन से। मतलब क्या? ये 625 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है। 625 यूनिट का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा? देखो पहले स्क्रॉल करो तो ये अपने आप निकल जाएगा। ध्यान देखो भाग दो, 6480 में ये 54 से भागना डिवाइड। ध्यान देखो फिर क्या देखो, पहले देखो यहाँ पर देखो 54 एक 54, 64 में 10, 64 में 54 गया, देन हमारे पास बचेगा 10 10 आगे जाए 108 होगा। देन देखो 54 दूनी 108 होता है और शून्य का शून्य पीछे में लगा। मतलब क्या? फाइव का वैल्यू हमें मिला 120 120 120 मतलब ये 6480 है, ये 54 का 120 गुना है 120 टाइप से। तो also ये 625 का वैल्यू भी है 120 गुना ही होगा, 120 टाइप्स होगा, 120 टाइप्स होगी। तो देखो अब गुना करना है, दोनों का गुना करना है। कैसे करें? देखो ऐसे करेंगे। देखो पहले शून्य का शून्य लास्ट में आएगा ही आएगा। देखो देखो हम देखो 0 तो 0 आएगा, लास्ट 0 तो आएगा, ये 0 तो आएगा। अब हमें देखो 12 और इससे बजे गुणा कर रहे हैं, इससे बजे और 12 का मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पर पहले 12 पंचे 60 होता है, 6 ऊपर कैरी है, शून्य नीचे में 6 कैरी है। आगे 12 दूनी 24 30, 3 कैरी है, शून्य नीचे आएगा, 3 कैरी है 12 72। देखो 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 कितना कैरी है, ऊपर में 3 कैरी है,
देखो वापस करते हैं। 12 पंचे 60, 6 के बाद 24 3 के लिए ऊपर में 3 के लिए 3 हासिल है, 3 हासिल है। देखो 12 देखो 12 72 और 3 75 75 मतलब क्या मिला हमें 625 यूनिट का वैल्यू 75,000 मिला, 75,000 मिला। मतलब क्या मेरा राजन है इसका वेतन है साल में वेज 75,000 विकल्प ए हमारा अव्वल सही विकल्प है। थैंक यू।